हेलो फ्रेंड्स। आज का डिस्कशन का टॉपिक है रीनल स्टोन। इसमें हम कुछ पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। पहला कि रीनल स्टोन क्या है और कैसे बनता है। दूसरा, रीनल स्टोन बनने के क्या कारण हैं और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। तीसरा, रीनल स्टोन कितने तरह का होता है। चौथा, रीनल स्टोन के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। पांचवा, हाउ कैन आई प्रिवेंट रीनल स्टोन, मतलब खाने में मुझे क्या अवॉइड करना है और क्या ज़्यादा खाना है ताकि मुझे रीनल स्टोन ना हो। छठा, कि इसका डायग्नोसिस कैसे हो और कैसे पता चले कि मुझे रीनल स्टोन है। सातवां, इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अब हम इन सब पॉइंट्स को एक एक करके अलग से डिस्कस करते हैं। रीनल स्टोन क्या है और कैसे बनता है। किडनीज का काम होता है हमारे ब्लड में प्रेजेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालना। जब किन्हीं कारणों से हमारे ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं और एनफ क्वांटिटी में यूरिन प्रोड्यूस नहीं होता है, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं हमारी किडनीज में क्रिस्टल्स के रूप में डिपॉजिट होने लगते हैं। ये क्रिस्टल्स कुछ केमिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट इसमें मिक्स हो जाते हैं और एक हार्ड सब्सटेंस बनाते हैं। इसी को हम रीनल स्टोन बोलते हैं। ये जो हार्ड सब्सटेंस बनने में क्या केमिकल्स उसमें ऐड हुए, किस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट उसमें मिक्स हुए, इससे ये डिसाइड होता है कि ये जो पथरी है ये कैल्शियम की है, सिस्टीन की है, यूरिक एसिड की है या स्टूवाइट की है। अब साइज की बात करते हैं। किडनी के स्टोन एक रेत के कण से लेकर गोल्फ बॉल की तरह बड़ा हो सकता है। किडनी स्टोन के क्या कारण हैं और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। किडनी स्टोन वैसे तो किसी को भी हो सकता है, पर मेल्स के अंदर किडनी स्टोन ज़्यादा देखने को मिलता है फीमेल्स की बजाय। इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कुछ लोग पानी कम पीते हैं, सॉल्ट को ज़्यादा खाते हैं, या प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा लेते हैं, या किसी की फैमिली हिस्ट्री है स्टोन होने की तो उसको भी स्टोन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, या कुछ लोगों को पहले स्टोन है उनको भी दोबारा स्टोन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके अंदर हमारी यूरिन के अंदर कैल्शियम, यूरिक एसिड, प्यूरिन, इनका सिक्रीशन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कुछ डिजीज़ हैं जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, उसके अंदर भी किडनी स्टोन ज़्यादा बनता है। जैसे किसी की इंटेस्टाइन की कुछ प्रॉब्लम रहती है या किसी की इंटेस्टाइन की कोई सर्जरी हुई है, ऐसे लोगों में भी किडनी स्टोन ज़्यादा बनता है। कुछ लोग डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं, मतलब वाटर पिल्स का, ऐसे पेशेंट्स को भी किडनी स्टोन ज़्यादा बनता है। कुछ लोग कैल्शियम बेस्ड एंटासिड सिरप ज़्यादा पीते हैं, इन लोगों को भी कैल्शियम के स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं। टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन टोटल 5 तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट है कैल्शियम ऑक्जेलेट। सबसे कॉमन है ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का स्टोन। ये नॉर्मली 60 to 70% लोगों में यही स्टोन पाया जाता है। ये कैल्शियम और ऑक्जेलेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। दूसरी तरह का स्टोन होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम और फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये नॉर्मली 10 से 15% लोगों में पाया जाता है। तीसरी तरह का स्टोन है स्ट्रूवाइट स्टोन। स्ट्रूवाइट स्टोन मेनली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है और ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि फीमेल्स में ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रिकरेंट और बार बार रहता है, उसकी वजह से ये स्टोन बनता है। इसको हम ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन भी बोलते हैं। चौथा होता है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन प्यूरिन के ज़्यादा इनटेक की वजह से होता है, प्यूरिन जो कि मीट वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है। पांचवा स्टोन होता है सिस्टिक स्टोन। सिस्टिक स्टोन सिस्टीन के क्रिस्टल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये 5 से 10% लोगों में पाया जाता है। किडनी स्टोन के क्या सिम्टम्स हैं। किडनी स्टोन, जब स्मॉल किडनी स्टोन हमारे यूरिन ट्रैक्ट में से पास होता है तब हो सकता है कि कोई भी लक्षण ना आए, लेकिन जब स्टोन हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं स्टक हो जाता है तब सिम्टम्स पैदा होते हैं। वो सिम्टम्स ये हो सकते हैं: यूरिन करते टाइम पेन होना, यूरिन के साथ ब्लड का आना, हमारी लोअर बेली में शार्प पेन होना जो कि बैक की तरफ रेडिएट होता है, और यूरिन में से बैड स्मेल का आना, यूरिन का क्लाउडी होना।
इनमें से अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। हमें अपने खाने में क्या अवॉइड करना है ताकि हमें रीनल स्टोन ना हो? पालक, टमाटर, खीरा, बैंगन, इन सब में ऑक्सैलेट्स और यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, ये हमें अवॉइड करना है। नट्स में हमें एलमंड और कैश्यू को अवॉइड करना है। जो पैक्ड फूड आते हैं, पैक्ड कैंड फूड होते हैं, उसके अंदर हाई क्वांटिटी ऑफ जिसमें फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है वो हमें अवॉइड करना है। कोको पाउडर नहीं लेना है। सॉल्ट इनटेक को कम करना है। एनिमल प्रोटीन्स कम लेने हैं। मीट और एग्स की मात्रा को कम करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें लेनी हैं जिससे पथरी निकलने में हेल्प होती है या वो चीज़ें लेने से पथरी होने की संभावना कम हो जाती है। एक तो हमें अच्छे से हाइड्रेट रहना है, कम से कम 8 से 12 गिलास लिक्विड पानी जरूर पीना है। और हमें सिट्रस फ्रूट खाने हैं। लेमन ले सकते हैं, ऑरेंज जूस ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं, पोमीग्रेनेट जूस ले सकते हैं। एक व्हीट ग्रास जूस बहुत हेल्प करता है। एप्पल विनेगर बहुत हेल्प करता है। बेसिल का जूस ले सकते हैं। एक दाल आती है मार्केट में, कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल बहुत हेल्प करती है स्टोन रिमूवल में। और सबसे मेन मोटी बात है कि हमें हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है। जितना हम हाइड्रेशन प्रॉपर रखेंगे तो किडनी में स्टोन फॉर्मेशन की जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम हो जाती है। कैसे पता चलेगा कि हमें किडनी स्टोन है तो क्या साइज है और कहाँ पे है? इसके लिए कुछ टेस्ट हैं, जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन और यूरिन टेस्ट। इनसे किडनी स्टोन का साइज और सिचुएशन क्या है वो पता चलता है। इसी हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। अब बारी है ट्रीटमेंट की। अगर स्टोन का साइज स्मॉल है और उसने यूरिन ट्रैक्ट को ब्लॉक नहीं किया हुआ तो डॉक्टर आपको यूजुअली ज़्यादा पानी पीने को बोलेंगे और कुछ मेडिसिन देंगे जिसकी हेल्प से पथरी आपके यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाती है। अगर स्टोन का साइज बड़ा है और उसने यूरिन ट्रैक्ट को ब्लॉक किया हुआ है, उस ब्लॉकेज की वजह से अगर किडनी में सूजन आ रही है, मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस पैदा हो गया है, तो आपको दूसरे तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ये 3 तरह से हो सकते हैं। पहला है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी में शॉक वेव से पथरी को बाहर से किरणें देकर तोड़ दिया जाता है शॉक वेव से, और पथरी के स्मॉल पीसीज हो जाते हैं, वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल आते हैं। उसमें आपको थोड़ा लिक्विड इनटेक बढ़ाना होता है। दूसरा तरीका है यूरिट्रोस्कोपी से। इसमें यूरिन के रास्ते स्कोप डालकर पथरी को पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। अगर पथरी का साइज थोड़ा सा बड़ा हो तो उसके 2 पीसीज को पकड़कर बाहर निकाल दिया जाता है। और अगर किसी पेशेंट के अंदर अगर ये दोनों प्रोसीजर नहीं हो सकते हैं, अगर वो इसके लिए फिट नहीं है, तो उसकी सर्जरी की जाती है। या कोई पेशेंट इसके लिए विलिंग नहीं होता तो सर्जरी के थ्रू अपनी पथरी निकलवा सकता है। आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स को, आस पड़ोस में अगर किसी को रीनल स्टोन की प्रॉब्लम है तो वीडियो उन सबको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में अवेयर हो सकें। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।